यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या बोला 114 पॉइंट में? निराकार ही साकार रूप धरकर आया है जगत में। 114 नंबर पॉइंट है, निराकार ही साकार रूप धरकर आया है जगत में। हम लोग निराकार और साकार किसको समझते थे? सत्संग में आने के पहले हम निराकार समझते थे, आकाश में है। जब सत्संग नहीं आते थे, भगवान कहाँ है? ऊपर है। कोई मामला, किसी लड़ाई झगड़ा होता था, ऊपर वाला तुम्हें समझेगा, मतलब निराकार। और साकार किसको मानते थे? मूर्ति पूजा को समझते थे। हनुमान जी की मूर्ति जो है बांध में, ये साकार भगवान है। तो मूर्ति को पहले हम साकार भगवान मानते थे और निराकार को हम समझते थे कि आकाश में है। जब गुरु के ज्ञान में आए, ब्रह्म ज्ञान में आए, तब हम लोगों को पता लगा एक्चुअल में निराकार कौन और साकार कौन है। अभी तक जब तक सत्संग में नहीं आए थे, तब तक हम लोग समझ रहे थे निराकार आकाश में है और साकार जो यहाँ पर धरती पर जो मंदिर हैं उसमें जो मूर्ति, वो साकार मूर्ति, उसको मानते थे और ये समझ के पूछते थे। जब ब्रह्म ज्ञान में आए, गुरु की शरण में आए, तब हम लोगों को जो बिल्कुल नहीं पता था, गलतफहमी थी, गुरु के दरबार में सब क्लियर हुआ। यहाँ पता लगा साकार कौन है, निराकार कौन है। तो गीता में स्पष्ट लिखा है परमात्मा कौन है? वो निराकार ब्रह्म है, जिसका न रूप न रंग न रेख और त्रिगुण से भिन्न, वो है परमात्मा, वो है ब्रह्म। यहाँ आने बाद जाना हम लोगों ने कि निराकार क्या है? वो एक शक्ति है। जैसे करंट एक शक्ति है, करंट के माध्यम से सारे इक्विपमेंट चलते हैं। ये माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ये सब करंट के माध्यम से चलते। तो हमें पता लगता है कि करंट आ रहा है। अगर एसी बंद हो गया, माइक बंद हो गया, तो भाई देखो करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करो। और करंट आ रहा है और एसी नहीं चला तो एसी में कोई खराबी है, करंट आ रहा है। तो इसी तरीके से अब हम लोगों को ये समझ में आया ब्रह्म ज्ञान में आने पर कि ब्रह्म क्या है? एक शक्ति है। ब्रह्म क्या है? एक जिसको बोलते हैं जिस अदृश्य शक्ति है, और वो शक्ति जो है हर एक जगह सर्वत्र व्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। हर घट में वही शक्ति है, जर्रे जर्रे में वही शक्ति है, और उसी शक्ति के माध्यम से सारे कार्य चुरपुर हो रहे हैं। ये अब बात समझ आ गई। वही निराकार अब साकार बनने कैसे आया? खुदा। खुदा, खुदा कौन है? बोला वो निराकार से साकार रूप में वो सद्गुरु है, जो निराकार से साकार में आता है। इसीलिए भगवान को ढूंढना पड़ा। क्या ढूंढना पड़ा? भगवान के ढूंढना पड़ा कि बिना साकार के तो कोई काम कर ही सकता। क्यों? निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाओ।
भाई जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न हमसे बात कर सकता है, न वो हमसे बात कर सकता है, न हम उससे बात कर सकते हैं। हमें कोई चीज़ पूछना हो तो हम किससे पूछेंगे? तो बोला निराकार को। तो निराकार को एक साकार की जरूरत थी, लेकिन साकार कौन? जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हुए। परमात्मा वो निराकार ब्रह्म प्रकट कहाँ होता है? जिसने अपने हृदय को एकदम पाक पवित्र शुद्ध बना दिया है, उसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट होता है, एज इट इज विराजमान हो जाता है। वो परमात्मा एज इट इज विराजमान हो जाता है किसके हृदय में? जो शुद्ध हृदय है। तो अब यहाँ पर हमें मेहनत कहाँ करनी है? हमें मेहनत करनी है अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। और वो शुद्ध हृदय किसका हो जाता है? वो सिद्ध हृदय, वो निराकार से साकार गुरु आता है, सदगुरु आता है। तो उसकी देह भी पवित्र होती है और उसकी शक्ति भी, वो कहीं से भी उसमें कहीं से खोट नहीं होता। वही निराकार ब्रह्म साकार में आता क्यों है? अब यहाँ प्रश्न आया, आता क्यों है? अपने मस्ती में रहे? नहीं, परमात्मा को भी अपना कार्य लेने के लिए किसी साकार की आवश्यकता पड़ती है। बिना उसके वो उसका काम नहीं चल सकता। तो वही सद्गुरु उसको करना होती है, वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए। स्पष्ट शब्दों में गीता में ये बात आई है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में अपना प्रकटीकरण का रहस्य खोला है। युगे युगे मैं प्रकट होता हूं भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो जब बोला अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं उस निराकार ब्रह्म को साकार गुरु के हृदय में आना पड़ता है। तो बोला फिर उसके हृदय में बैठकर वो अपने कार्य को करता है। तो बोला नहीं, जब वो अपने कार्य करता है तो यहाँ पर तो फिर बोला इसके लिए जो फिर प्रमाण दिया है, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है, उसके में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वो मेरा ही रूप है, मेरा ही तद्रूप है। बोला और क्या बोला? उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। वो परमात्मा, वो शक्ति, वो निराकार जो परमात्मा के कार्य को करता है, उसके योग और क्षेम का भार परमात्मा स्वयं उठाता है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं देता। भगवान ने फिर आगे क्या बोला? उससे ज्यादा मेरा कोई प्रिय नहीं है, वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है। और फिर क्या बोला? उसके में और मेरे में कोई भेद नहीं है। मतलब सारी चीजें परमात्मा ने क्लियर कर दी। लेकिन यहां पर जो निराकार से साकार में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साकार में आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि चेतन चेतन को ज्ञान दे सकता है, चेतन को जड़ ज्ञान नहीं दे सकती। जड़ क्या है? जैसे पुस्तक है। अब ये पुस्तक में दादा भगवान पॉइंट सब लिखे हैं। अभी पॉइंट कोई पढ़े तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता।
एक शब्द नहीं समझ में आता क्या इसका मतलब है। तो बोला ये जो पॉइंट्स है, जो रहस्य है इसके अंदर में, ये जड़ है। गुरु जी ने यहाँ तक बोल दिया ये मरी हुई मक्खियों के समान है। आप मरी हुई मक्खी ले लिए 100 ठो, और जैसे इसमें लाइन से एक लाइन से अक्षर लिखे हैं वैसे एक लाइन से उसको बिछा दिए और दोनों फोटो खींचे, दोनों एक समान लगेंगे। जैसे इसमें लिखा है वैसे वो भी लिखा रहता है। तो बोला ये क्या है, मरी हुई मक्खियों के समान है, इसमें जान फूटता है सदगुरु। क्यों? क्योंकि सदगुरु महासागर है और ये सागर है, शास्त्र सागर है। इसीलिए कहा जाता है बूंद समाई सागर में, ये जाने हर कोई, लेकिन सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई। ये हर कोई जानता है कि बूंद सागर में समा गई, सारी नदी सागर में समा गई, लेकिन सागर समाया बूंद में, ये जाने बिरला कोई। कैसे? बोला तू ही सागर, तू ही किनारा। अब तुमको सागर बनाया भगवान ने, अब तुम्हारे खून का टेस्ट कौन सा है? ओ है, AB पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? सिर्फ एक बूंद डॉक्टर निकालता है और आपके शरीर का खून कौन सा है वो बता देता है। O पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, क्या है बता देता है। तो एक बूंद से पता लग जाता है आपका कैसा खून है। तो बोला बूंद सवाई सागर हर कोई जानता है, लेकिन वो सागर जो तुम हो, तुम्हारे अंदर में कितने बोतल खून है? सब तो खून नहीं निकाला, सिर्फ एक बूंद खून निकाला, बता दिया तुम्हारा है। इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी वो एक बूंद लेता है ज्ञान की और उसको बताता है इस एक बूंद में कितना रहस्य है। अब जैसे आप बोला ना भी एक बूंद में निराकार साकार में प्रकट होता है। बोला 114 में पॉइंट का बोला निराकार ही साकार रूप धरकर आया है जगत में। क्यों आया है? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का सिंहार करने के लिए। तो यहाँ पर युगे युगे परमात्मा प्रकट होता है, इस बात को गुरु ने बताया। तो कहने मतलब ये, इन सब की जानकारी क्या हम सबको किसी को थी पहले कि निराकार कौन है, साकार कौन है? हम तो साकार को मानते थे, हनुमान जी की मूर्ति दर्शन करने जाते थे गंगा चौक में, तो हम तो उन्हीं को मानते थे हमारे साकार भगवान है। ये तो गुरु की शरण में आने के बाद पता लगा कि वो मूर्ति पूजा बोलते हैं उसको। जो मंदिर में जाकर के मूर्ति को ध्यान करते हैं उसको बोलते हैं मूर्ति पूजा। पहले हम समझते हैं साकार भगवान है, और निराकार को बल्कि बोला जाता था निराकार को पूछ के वृथा जन्म गंवाओ। हम निराकार जिसका न कोई रूप है, न रंग, न रेख है, सकल हम को पूजे? तो भैया साकार हनुमान जी को पूजो। और जो भी कहना होता था कह देते थे, वो पूरा होता था। हाँ, बोला नहीं, जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तिन मूरत तिन तैसी। तुम्हारी भावना अगर उस पत्थर की मूर्ति में भी है कि भगवान है, तो भगवान है वो। पत्थर से हरी प्रगति है, प्रगटा के देख ले। और आप देखो ना, पत्थर ऐसी पड़ा है, पैरों की तरफ खुशला जाता, लोग चढ़ के उस पर निकलते हैं। लेकिन जब शिल्पकार कारीगर उस पत्थर को देखता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है इस पत्थर से ये मूर्ति प्रकट हो सकती है। वो कारीगर उस पत्थर की मूर्ति को छीनी और हथौड़ी से उसमें कारीगरी करता है और उसी में से वो हनुमान जी की मूर्ति प्रकट कर देता है, उसी में से दुर्गा जी की मूर्ति प्रकट कर देता है।
तो जो दुर्गा जी की मूर्ति प्रकट करता है या हनुमान जी की मूर्ति प्रकट करता है, तो क्या वो हनुमान जी की मूर्ति बाहर से लेके आया? नहीं, वो पत्थर के फालतू हिस्सों को उसने तराशा और उसी मूर्ति में भगवान प्रकट हो गया। एकदम ठीक इसी प्रकार से साकार गुरु तुम्हारे हृदय से, तुम भी पत्थर की तरह हो, तुम्हारे हृदय में से उस परमात्मा की मूर्ति को प्रकट कर देता है। कैसे प्रकट करता है? तुम्हारे अंदर के जो पांचों विकार हैं उसको काट छाट के निकालता है, पांचों विषय उसको निकालता है, राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत उसको निकालता है। अब तुम्हारी मूर्ति प्रकट हो गई। अब वो मूर्ति प्रकट तो हो गई, लेकिन वो मूर्ति भी पूजनीय नहीं है। ऐसी मूर्ति कितनी बनी हुई देखो, रखी है गौ घाट पर, उस पर चढ़ के बैठते हैं लोग। अब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसी तरीके से गुरु प्राण प्रतिष्ठा करता है कि यहाँ पर ये सत्संग देखेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल प्राण प्रतिष्ठा, जैसे हम लोग दिल्ली गए, वहाँ सत्संग हुआ। जब 5 दिन सत्संग हुआ, 5वें दिन जब लास्ट डे था, तो गुरु जी की प्रेरणा हुई कि नहीं, यहाँ पर सत्संग होना चाहिए और नित्य हो। तो वहाँ पर दुर्गेश भैया और पूजा जी को प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहाँ अनाउंस किया कि भाई कल से दुर्गेश भैया और पूजा जी यहाँ सत्संग करेंगे, आप सब लोग यहाँ रोज आइए। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब उसके बाद से वो वहाँ पूजनीय हो गए। दिल्ली में उनका सत्संग होने लगा, वहाँ नित्य सत्संग होता है और गुरु के सारे लक्षण उनके अंदर में दोनों में आने लगे। तो हर कोई के अंदर वो मूर्ति प्रकट होने की शक्ति है, लेकिन उनके मूर्ति प्रकट क्यों हो गई? क्योंकि उनका पूर्ण समर्पण, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम, ये तीनों चीज़ें उनके में देखी गई। देखने के बाद में गुरु ने प्रेरणा दी, नहीं इनको यहाँ पर स्थापित करो, सत्संग होगा। और आज कितना अच्छा सत्संग हो रहा है दिल्ली में। तो इसी तरीके से आप सबके अंदर भी वही मूर्ति प्रकट हो सकती है। बस क्या है, जैसे जैसे आपके अंदर वो अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम आएगा, तो ज्ञान आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। क्यों निकलने लगेगा? इसलिए निकलने लगेगा कि ज्ञान स्वरूप आप पहले से हो। यू आर ऑलरेडी गॉड। ज्ञान स्वरूप पहले से आप हो। आपके अंदर बाहर के आडंबर से, आपके अंदर बाहर का आडंबर का कचरा आ गया है। तो जो कचरा आ गया है, अज्ञान आ गया है, उस अज्ञान को गुरु तुम्हारे अंदर से दूर करता है। कहता है तुम किस गफलत में हो, तुम स्वयं भगवान होते हुए तुम क्यों भटक रहे हो? अपने को पहचानो, हु यू आर, आप कौन हो पहचानो। जो अपने को पहचानोगे, अंदर गहराई में जाओगे, तो आप खुद बोलोगे। आप खुद बोलोगे इस बात को। क्या बोलोगे? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बोलोगे मैं ब्रह्म हूँ। इसीलिए दादा बाबा ने बोला, क्या बोला? मैं ना आता हूँ न जाता हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ। यही बात आप भी बोलोगे। कब? जब इसका अनुभव करोगे। वो अनुभव कब करोगे? जब आप पवित्र हो जाओगे, जब आपके अंदर से पांचों विकार, पांचों विषय निकल जाएगा, पवित्र हो जाओगे, तो आपके अंदर से छुटा निकलेगा, हाँ आई एम दैट। किसी को गुरु ज्ञान देता नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप पहले से हो। तुम्हारे अंदर में पैदा होने के बाद माया वालों का संग करने के कारण तुम्हारे अंदर में अज्ञान जो घुस गया। अज्ञान क्या घुस गया?
छठे दिन माँ बाप ने नाम रख दिया, तुम्हारा फलाना नाम है, वो तो पक्का हो गया। अब तुम भूल गए, गर्भ में किया था वादा, प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, पढ़ के मुंह के जाल में भूला तू अपना करार है। इसीलिए देखो आप, दुनिया का किसी जात का कोई बच्चा जब धरती पर आता है तो उसके मुख से पहले ही निकलता, जैसी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, ओम 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 ओम। क्यों? गर्भ में उसने वादा किया था, प्रभु मैं तुझको न भूलूंगा कभी, हमें इस गर्भ से निकालो, हमें इस नरक से निकालो, मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा ही सुमरन करूंगा रात दिन, तुमको ही जपूंगा, तुमको ही भजूंगा, उसने बोला। तो जब वो धरती पर आता है तो उसको याद रहता है कि मैंने वादा किया है, इसीलिए वो ओम 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 बोलता है। माँ बोलती है वहाँ के वहाँ छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे मामा आ गए, तेरी मौसी आ गई, सारा सत्यानाश कर देते, पूरा उसके ऊपर लेप लगा देती है, मामा का, चाचा का, ताऊ का, पापा का। वो है शुद्ध स्वरूप आत्मा ब्रह्म। माता मदालसा की तरह किसी ने, माता मदालसा ने जैसे अपने बच्चों को पैदा हुआ तो क्या बोला उन्होंने, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बोला तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। किसी माँ ने बोला उसके बाद? किसी ने बोला। तो इसीलिए बाहर का संग करने के कारण वो अज्ञान बचपन से आपके अंदर भरा गया। देख तू फलाने का बेटा है, अब फलाने का बेटा है, 20 साल 25 साल तक जब तक शादी नहीं हो गई तब तक उसको रोज बोला जाता है, देख तू फलाने का बेटा है। और हर जगह लिखता था, पढ़ता था, आई एम सन सो एंड सो, आई एम सन ऑफ सो एंड सो, जहाँ भी फॉर्म भरना हो लिखता था मेरे पिता का नाम ये है। 25 साल में उसको अपना नाम पक्का हो गया, मैं फलाने के बेटा हूँ। शादी भी हुआ, अब तुम फलाने के पति हो, अब पति बन गए। जब पति बन गए तो पत्ती इधर चुरने लगे, फिर पत्ती इधर उबलने लगे। तुम पति बने क्यों? तुमसे किसने कहा था? तुमसे किसने कहा था शादी करो? तुमने अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए शादी किया, और जब शादी कर लिया तो फिर किसने कहा था तुम फिर लड़का बच्चा पैदा करो? अपने सुख के खातिर लड़का बच्चा पैदा किया। अच्छा चलो ठीक हो गया। अरे एक नहीं, एक अच्छा नहीं होता है, भाई हो तो बहन भी साथ में हो, वो के साथ खेलेगा। चलो अब बहन पैदा किया, किसने कहा था? सारा जंजाल तो तुमने खुद बनाया। अब तुम से फंसते गए तो क्या हुआ? तुम पहले दलदल में फंसे थे, कहाँ तक? सिर्फ नीचे पैर भी अकेले था, पंजा। अब उसके बाद में जब शादी हुए तो घुटने तक आ गए, एक लड़का बच्चा हुआ तो कमर तक आ गया, दूसरा हुआ तो छाती तक आ गया, अब तीसरा हुआ तो गले तक आ गया। अब दलदल में फंसे हो, अब दलदल में फंसते जा रहे हो। इससे छुड़ाने के लिए वही निराकार ब्रह्म साकार रूप में गुरु के रूप में आता है और तुमको दलदल से निकालता है। इसीलिए कहा नहीं, युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो वो उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास आता है, लेकिन वो आता है तुम्हारा उद्धार करने के लिए, लेकिन तुम जाते हो उसको मारने के लिए। देख लो किसी साधु संत को देख लो, जिसने भी परमात्मा के कार्य में अपना जीवन दिया, उसको लोगों ने जरूर मारा पीटा, जरूर लोगों को गाली बक्का, लोगों ने जरूर उसका अपमान किया। किसी को देख लो आप, एक ऊपर से लेकर नीचे तक। भगवान राम को देख लो, अपमान किया। वो धोबी ने बोला हम राम नहीं ना, मतलब राम इतने कमजोर या इतने चरित्रहीन हैं कि उनकी पत्नी रात भर गायब रही, तुम्हें रख ली सीता को, हम तुम्हें न रखेंगे, भागो यहाँ से। राम को गाली बक्का। कृष्ण आए, कृष्ण को गाली बक्का, अरे ये तो ऐसा है, ये तो लड़कियों को छेड़ता है, तो उनके साथ घूमता है, कितना उनको लांछन लगाया।
फिर उसके बाद में दादा भगवान आए। दादा भगवान को कितना लोगों ने गमला ऊपर छत से फेंका। ये दिम्बर औरतों के साथ क्या करता है, ये दिम्बर उनके साथ क्या फुसफुस करता रहता है, गमला फेंका। आपके प्रमला भगवान, इनको कितना पड़ोस के लोग, पूरे मोहल्ले में पड़ोस का कोई आदमी नहीं आता था गुरु जी को वहाँ, और पड़ोस के लोग जो है लेडीज बोलती थी मम्मी जी को, ये तुम्हारी लड़की दिन भर घूमती है, दिन भर घूमती रहती है, इसको तुम समझाते नहीं, बैठाते नहीं, दिन भर घूमती है, एक दिन भाग जाएगी तो मुँह काला होगा। जिसने बोला उनकी लड़की भाग गई और गुरु जी भगवान हो गए। तो कौन ऐसा संत है जिसको कि अपमानित लोगों ने नहीं किया? ये प्रथा है। संत जब चले जाते हैं तब उनकी जो है मूर्ति लगा करके खूब पूजा होती है, खूब भंडारा होता है, खूब फिर खर्च होता है। लेकिन जब तक वो रहते हैं साकार में, उनको कोई नहीं पहचानता। आप देख लो, भगवान राम है, किसने पहचाना? भगवान कृष्ण किसने पहचाना? सिर्फ बीज पिताओं ने पहचाना था, विदुर ने पहचाना था, अर्जुन ने पहचाना, बाकी किसने पहचाना? जब दुर्योधन को भगवान कृष्ण समझाने गए कि युद्ध न करो, 5 गांव दे दो, तो गए तुम राजनीति का जानो, जाओ अपना गाय चलाओ, उन्हें तुमको ही बंद कर देंगे। तो कितनी बेइज्जती की। मतलब युद्ध होने के एक दिन पहले गए भाग के कि अभी भी युद्ध न हो, समझाने गए। तो कहा तुम राजनीति का जानो, ग्वाला जाओ, गाय भैंस चलाओ। तो कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझाना। तो इसी तरीके से जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो नहीं समझते। भगवान आता है उनको तारने के लिए, लेकिन वो जाते हैं उसको मारने के लिए। यहाँ पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो है मेरे उद्धार के लिए वो निराकार से साकार गुरु रूप में आया है। तो ये जो है ये गुरु की बड़ी विशेष कृपा है कि हमको ऐसी समझ दे दी, ये पहले कौन समझता था। तो ऐसे में बोला, इसलिए बोलते हैं धोखे में न रहना भक्तों, आया कृष्ण मुरार है। ये जो है निराकार से साकार परमात्मा होके आता है, लेकिन जब तक शरीर में रहता है तब तक कोई नहीं पहचानता। और जब अपना चोला छोड़ देता है तब बड़े बड़े बुत बना करके खूब भंडारा भी होगा, खूब मूर्ति बनेगी। आज आप देखो कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर में गुरुद्वारा न हो। जब गुरु नानक थे तो कोई नहीं पूछता था, जब गुरु नानक थे तो कोई नहीं, उसका बाप कालू उसको मारता था। अब आज कौन सा ऐसा शहर गांव है जहां गुरुद्वारा न हो और जहां रोज भंडारा न होता हो? कौन सा ऐसा शहर है जहां पर कि विवेकानंद का मठ न हो, है रामकृष्ण मठ न हो विवेकानंद का? कौन सा ऐसा शहर है जहां क्राइस्ट का चर्च न हो? सब आए थे और सबको लोगों ने मारा, सबको बेइज्जती किया। लेकिन आज उनकी सबके कितने कितने मंदिर हैं, कितने कितने गुरुद्वारे हैं, कितने कितने वो हैं चर्च हैं। आप देखो कोई शहर कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पर ना हो, आज पूजे जा रहे हैं। तो कभी भी इस बात से डरो नहीं कि नहीं हमें बेइज्जती करें, जिसको करना है। भाई जब आप देह हो नहीं, आप आत्मा हो, तो बेइज्जती किसको लगती है? देह। और तुम देह हो नहीं, तुम हो, तुम हो ब्रह्म शक्ति। तो अपने को ऑलवेज फील करो आई एम दैट, और जैसे जैसे आप फील करोगे आई एम दैट, वैसे वैसे आपके अंदर में वो परमात्मा के गुण प्रकट होने लगेंगे, वो प्रकट होने लगेंगे। आप जैसे मान लो एज एग्जाम्पल, आप बैठे हो कहीं, झूठ मूठ स्थित नहीं है लेकिन बैठे हो, और आपको
लोग आगे गजरा माला पहना रहे, भगवान देखो अरे बड़े पहुँचे संत हैं, बड़े पहुँचे संत हैं, तो आपकी कोई हिम्मत पड़ेगी खुरापात करने की? तो बोला ऐसे ही अभी कोई बाहर से कह रहा है आडंबर से, तुम अपने अंदर फील करो, नहीं मैं वही हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ, तो तुम्हारे अंदर से वो परमात्मा के 5 गुण प्रकट होने लगेंगे। मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष प्रकट होने लगेंगे। करके देखो, करत करत अभ्यास के जन्म तो सुधार। आप करके देखो, अगर आपको सफलता न मिले तब कहना, बाकी आगे हम ये बताएंगे। देखिए, हम सब के परम प्रिय सेवाधारी, जिनके हर भाव में छुपे होते हैं कृष्ण मुरारी, जिनकी वाणी में मिठास है ढेर सारी, और जिसे पाकर खुश हैं यहाँ बैठे सभी नर नारी। यही हमारी इच्छा है कि गुरु की कृपा इनके ऊपर बनी रहे ढेर सारी, और ऐसे सेवाधारी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमको। वो है हमारे प्रिय जगदीश भैया। सही बात है, इनको देख करके वाकई जैसे मन में एक प्रसन्नता आती है, और जैसे गुरु की जो वाणी में आता है कि देखो जो सेवाधारी होता है उसको कभी बीमारी नहीं होती। तो हम इनको देखते हैं, कितनी उम्र के बाद भी ये जगत चाचा हो गए, और इनको पहले ही हम मैग्नेट की उपाधि दे चुके हैं, जो इनके संपर्क में आता है उसको खींच लेते हैं। तो ऐसी गुरु की इनके ऊपर देखिए असीम कृपा हो गई है। इतनी एज में भी कोई इन्हें ओल्ड नहीं कहता, ये कहते हैं आई एम 55 ईयर्स यंग। तो बहुत बड़ी बात है, और वाकई इनके ऊपर गुरु की बड़ी विशेष कृपा है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, अभी जैसे बात चल रही थी तो दादा भगवान ने क्या बोला है, इस पर एक कोड बोला है, टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जब तुम परमात्मा देखोगे सर्व में तो तुम भी उसका ही रूप हो जाओगे। तुम अलग और परमात्मा अलग नहीं है। आज दिन तक सत्संग में आने के पहले हम यही समझते आए थे कि परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। लेकिन गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जैसे बीज और वृक्ष अलग नहीं है, बीज में ही वृक्ष छुपा है, सिर्फ उसको प्रकट करने की देर है। कहा ठीक इसी प्रकार तुम परमात्मा से तब तक दूर हो जब तक तुम अपने मैं में स्थित हो। जिस दिन तुम्हारी बिग आई डिसॉल्व हो गई उस दिन तुम देख लो परमात्मा तुम्हारे अंदर साक्षात प्रकट हो गया। जैसे बीज अपने अस्तित्व को गुम कर देता है तो आप देखो कैसे उसके अंदर से पौधा निकल आता है, वृक्ष बन जाता है, पत्तियां निकल आती हैं, फल निकल आता है, सब कुछ उसके अंदर निहित है। सिर्फ उसको एक काम करना है, अपने को मिटा देना। ठीक इसी प्रकार इस ज्ञान में आने के पश्चात गुरु ने क्या बोला? कहा तुम्हें भी सिर्फ एक काम करना है, अपनी इस बिग आई को खत्म कर देना है। मैं को खत्म करना ही ज्ञान है, सिर्फ एक लाइन का है। और ये जो बिग आई है ये आप देखो, ये जब तक आइस खोली होती है ख़त्म नहीं हो पाती। आप देख लो मरते दम तक कितना अहंकार अपने अंदर होता है। कहते नहीं है कि हम ना होते तो भूखे मर जाते हो, तब पता चलता भीख मांगते हो। आप सोचो कितना अहंकार है। पत्नी से नहीं कहते हम ना होते तो बासन मांजती,
और ये नहीं जान रहे कि वो घर बनाते तो तुम्हें बासन मांजना पड़ता। तो आप देखिए कैसे गुरु तुम्हारी बुद्धि को मोल्ड कर देता है। जैसे भगवान ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, कहा देखो जैसे करंट जो है वो एक है लेकिन उसके रूप जो है अनेक है। कहा कैसे? कहा देखो फ्रिज है तो फ्रिज में भी तो करंट है लेकिन वो ठंड के रूप में है, वो ठंडा कर रहा है। एसी है, इसमें भी करंट है लेकिन ये क्या कर रहा है? तुमको कूलिंग कर रहा है, ठंड दे रहा है। और इसका उल्टा देख लो, हीटर है तो हीटर में भी करंट है, वो गर्म कर रहा है। इंजन है उसमें भी करंट है, वो भी हीट कर रहा है। तो भगवान ने कहा इसी प्रकार दुनिया में जितने भी हैं लोग, सबका रूप अनेक है लेकिन शक्ति जो है वो एक है। कोई किसी की वाणी देखो कितनी मधुर लगती है, बात करो जैसे हृदय को कितनी शीतलता मिलती है, लगता है यार और बात करो, इसके साथ और समय व्यतीत करो। इससे बात करते हैं तो लगता है कि जैसे एकदम बिल्कुल मेरा हृदय पाक साफ हो गया। कितनी ठंडक, कितनी शांति, कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप सोचो, आप उससे बारंबार बात करना चाहते हो। कोई होता है वो इतनी गहरी बात करता है कि वो सीधे हृदय को टच कर जाती है, बाण की तरह। कुछ बोलता है आदमी बोल्ड हो जाता है, अरे बाप रे। इतनी गहरी बात करता है कि आप बिल्कुल बोल्ड हो जाते हो, अरे यार ये तो सच कह रहा है। आप सोचो, उससे बात करने का एक आनंद अलग होता है। और कोई हीटर की तरह गर्म होता है, उसके पास ही जाओ तो 100 मीटर की दूरी से गर्माहट चालू हो जाती है, वो काटने को दौड़ता है, आना नहीं, देर से आए हो, कुछ ना कुछ। आप देखो उसके चेहरे के हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी एक्टिविटी आपको क्या करती है? विक्षेपता में लाती है। तो गुरुजी ने क्या बोला? कहा तुम डिस्टर्ब तभी हो रहे हो जब तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो। गुरु ने बोला, कहा तुम उस शक्ति को देख लो, बस तुम उस व्यक्ति में छिपी हुई शक्ति को देख लो। जैसे कई बार बात चली है कि देखो कोई मुंह फुलाए बैठा है तो समझ लो हनुमान जी का दर्शन होगा, आज मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। कोई दुर्गा का रूप धारण की है पत्नी तो समझ लो आज देवी दर्शन हो गया। समझ लो अष्टमी है आज। कोई बहुत भोले भाव है, कुछ कर रहा है कुछ बोल नहीं रहा है तो समझ लो शंकर भगवान ने समाधि लगाए बैठे हैं, तीजी नेत्र न खोल दे। आप देखो कितना मजा आता है। हम तो इस चीज को महसूस करते हैं कि सिर्फ ज्ञान की गहराई में गोता लगाते जाओ बस। जैसे आनंद किसको आता है? कई तरीके का आनंद है। एक आदमी गंगा जी में नाव की सैर कर रहा है, वो भी आनंदित हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। एक आदमी सिर्फ कुछ गंगा जल ऊपर से छिड़क ले रहा है, उसको भी आनंद आ रहा है। और एक आदमी जो पूर्ण रूप से गंगा स्नान कर ले रहा है, उसको भी आनंद आ रहा है। अब आप अपने अंदर जांच करके देख लो कि किसको सर्वोत्तम आनंद आएगा। जाहिर सी बात है जो गंगा स्नान करके आएगा। इसी प्रकार सत्संग में तो आप आ रहे हो, अगर उस नाव में बैठ के केवल ठंडी हवा का मजा ले रहे हो तो वो आ रहे हो जा रहे हो उस नाव के समान हो। बैठे हो, ठंडक मिल रही है, गुरु के पॉजिटिव वाइब्रेशन तुमको मिल रहे हैं, यहाँ का सबका वाइब्रेशन तुम्हारे पास आ रहा है, तुम एनर्जेटिक फील कर रहे हो। लेकिन जब नाव से उतरोगे तो फिर उसी तरह गर्मी से बेहाल हो जाओगे। फिर दूसरी अवस्था क्या है? जल छिड़कने वाली। एक आध थॉट सोचा, थोड़ी देर उसमें रहे, थोड़ा सा आनंद आया, हल्का सा गंगा जल छिड़क लिया, थोड़ा सा आनंद आ गया। और तीसरा क्या है? वो अलौकिक आनंद तब है जब गंगा जी में गोते लगाओ। तो कहा इसी प्रकार जब ज्ञान में गोते लगाओगे, जो गुरु की वाणी सुन के जाओगे और उसका बार बार चिंतन मनन करोगे, तब तुमको जो आनंद आएगा वो अलौकिक आनंद होगा, उसका कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा। अब इच्छा तुम्हारी है, जो चाहे कर लो, चाहे गोते लगा लो, चाहे नाव में बैठ के घूम लो, चाहे गंगा जल छिड़क लो। जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है आप देख लो, उसके चेहरे पे उतना ही आनंद झलक रहा है। बाकी फिर अपनी मर्जी, अब गाड़ी से हमें दिखा रही है।
नीतू सिन्हा जयपुर